ॐ ॐ उत्तमं पाशं वरुण अस्मत् अव अधमं वि मध्यमं शताय अथा वयम् आदित्यव्रते तव अदितये अनागसः स्याम। कहो, उत्तरोत्तर प्रबलतम पाश को हे वर्ण किए जाने योग्य हमसे शिथिल करो, उत्तरोत्तर निकृष्टतम को और विशिष्ट रूप से मध्यम को, और हम हैं आदित्य तुम्हारे व्रत में अदिति के लिए निष्पाप हों। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 15वां और आखिरी मंत्र लिया गया। तब अश्वत्थामा की भी मुक्ति होगी, क्योंकि तब पूरा एक्चुअल में आपका जो कल्प है वो पूरा का पूरा कल्प समाप्त हो जाएगा, मतलब सत्युग से कलयुग तक। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपके जो कर्म है उनको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा उनका, लेकिन उनको कैसे शिथिल कर सकते हैं, उस पाश को शिथिल कैसे कर सकते हैं, ये बात इसमें बात चली आ रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइम आपको तो उस पर आपको करना ही पड़ता, वो टाइम तो आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका काम ये रहेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम में मैं क्या करूं, सही काम करूं। क्योंकि अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चक्र है वो वापस भर के फिर से आएगा। तो कोई काल चक्र कंसेप्ट यही है। काल चक्र यही होता है कि जो आपने कर दिए वो चीजें वापस रिपीट होके आती, और रिपीट होके आएगी तो आपका कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि जो भी मैंने कर्म कर दिए, जो कि पिछले मंत्र में भी हमने डील की बात की थी, जो कर्म कर दिए हैं उसको, अगर उस कर्म को हम अच्छे कर्मों के माध्यम से, पाप कर्म को अगर मैं अच्छे कर्मों से मैं अगर उसको चेंज करूंगा तो धीरे धीरे वो चीज शिथिल हो जाती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे कर्म के बारे में बात की गई, जो भगवान विष्णु ने भी बात की थे और भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस बारे में बात की है। प्रत्येक व्यक्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है और इस हेतु व्यक्तिगत उपासना की व्यवस्था की गई है। जैसे व्यक्तिगत स्तवन, स्वाध्याय आदि इसके माध्यम से व्यक्ति इन प्रबल पाशों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो वही बोला गया कि व्यक्तिगत रूप से अगर आपको किसी पाश में फंसे हुए हैं तो आप अपने कर्मों के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से, आपके स्वाध्याय से, आपके स्तवन से, मतलब अपने कार्यों से, अपने सत्कर्मों से आप उस चीज को कम कर सकते हैं। लेकिन किंतु सामूहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में होने वाले पाशों से मुक्त होने के लिए एक उत्तम राजनायक के माध्यम से ही सामूहिक प्रयास किया जाना पड़ेगा। उन प्रयासों में संतुलन और एकरूपता होना आवश्यक है। यह कार्य वर्ण किए जाने योग्य राजनायक ही कर सकता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने षष्ठी की व्यवस्था में उसे ही इसके लिए नियुक्त किया है। तो ये बात यहाँ पे कब आ गई? बात अब ये आ गई कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से तो आप हैं तो खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सामूहिक रूप से अगर किसी पाश में आप फंस गए हो तो फिर यहाँ पे आपको उस राजनायक की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, सामूहिक रूप से आपको अगर कुछ चीज से निकलना है तो आपको एक सही संगठन की आवश्यकता होगी, और सही संगठन की आवश्यकता के लिए आपको क्या होता है? ऑब्वियसली एक लीडर की आवश्यकता होती है। एक संगठन एक अच्छे लीडर से ही सही चलता है। होता क्या है, अगर एक संगठन में सभी लोग सही तरीके से, होता क्या, देखिए, अगर संगठन में मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों की अलग अलग विचारधारा है तो वो संगठन प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे आजकल की जो जितनी पार्टियां होती हैं, हम देखेंगे हमारे यहाँ पे जो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सबकी क्या होती है? सबकी एक विचारधारा होती है, हर एक पार्टी की एक विचारधारा है। और होता क्या है, उस विचारधारा के हिसाब से वो जो विचारधारा के जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो एक पार्टी में रहते हैं। ठीक है, बात जब विचारधारा एक समान रहेगी तो एक पार्टी का एक लीडर भी होता है, ऑब्वियसली पार्टी अध्यक्ष होता है, उन्हीं पार्टियों में से जो बढ़ के आते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो होते हैं। तो लीडर जो होता है, लीडर सबको एक सूत्रधार होता है, वो सबको बांध के रखता है। तो होता ये कि अगर आपको सामूहिक रूप से अगर किसी पाश में आप फंस गए हो तो आपका जो लीडर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि अगर लीडर सही है, और ऑब्वियसली लीडर अगर है तो लीडर आपको सही तरीके से सही में गाइड करेगा। हम अपनी बात कर लें, अगर आज की डेट में देखें, आज की डेट में अगर हम सामूहिक रूप से हम उन्नति अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समहाउ हम सामूहिक रूप से शायद एक नहीं है। इंडिविजुअली लोगों को प्रॉब्लम या उत्थान कर सकता है बंदा। इंडिविजुअली हर किसी के जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, हर किसी के जीवन में एक उत्थान भी कर रहा होता है वो, लेकिन हर कोई इंडिविजुअली कर रहा होता है क्योंकि हर कोई ईशान से डायरेक्टली, ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हर कोई जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो अपने हिसाब से उस चीजों को तो आगे नीचे कर सकता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो ऑब्वियसली ईशान का जो अनुग्रह प्राप्त होगा आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन हो सकता है हम सभी लोग व्यक्तिगत जीवन में उत्थान कर रहे हो लेकिन शायद सामूहिक रूप से हम लोग उत्थान नहीं कर रहे हो, सामूहिक रूप से शायद हम वहीं पे हो। तो ये चीज यहाँ पे बात की गई। सामूहिक रूप से उत्थान करने के लिए आपको अपने समूह को सही तरीके से बना के एक सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, तभी आप
आगे उन्नति कर पाएंगे सामूहिक रूप से। तो अगर हमें सामूहिक रूप से उन्नति करनी है तो उन्नति करने के लिए समूह भी एक होना चाहिए। पॉइंट ये है, कोई भी जो भी हो, आज की डेट में अगर आप देख रहे हो इस दुनिया में जिन भी लोगों ने उन्नति करे हैं, अगर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मैं नेगेटिव की बात करता हूं। नेगेटिव में देख सकते हैं हम कि नाजीज जो थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक, है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप था। और वो स्ट्रांग ग्रुप भले वो नेगेटिव थे, आप उसको सही नहीं बोलेंगे, लेकिन एकजुटता के थ्रू आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, भले आप गलत भी कर रहे हो। सिमिलरली कोई एक संगठन जो कि आज की डेट में अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हमारे जो भारत है, भारत में बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो पार्टी है, वो बोलते हैं कि वो बोलती है अपने आप को कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सदस्य हमारे पास है, हम लोगों ने 10 साल तक शासन किया। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एज अ ग्रुप अच्छा कर रहे हैं, वो लोगों अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, वो ग्रुप बढ़ते जा रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हुआ करता था, वो कर रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले बहुत सालों तक देश में शासन करी, क्योंकि वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग था। सभी लोग, बड़े से बड़े नेता, सभी लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उस विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो पॉइंट ये है कि जो भी विचारधारा है, अगर उसमें संगठन में शक्ति है तो वो आगे बढ़ पाएगा। हमें उससे मतलब नहीं कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव। हाँ, अगर हम वेद के हिसाब से बात करें तो पॉइंट ये कि अगर आपको अपनी परेशानियों से मुक्त होना है तो उसके लिए आपका जो संगठन है उसका एक होना बहुत आवश्यक है। अगर संगठन एक है तो फिर आप इन चीजों से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि ईशान परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की व्यवस्था में उसे ही इसके लिए नियुक्त किया है। उसे ही मतलब क्या, आपका जो राज्यनायक है, राज्यनायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ साथ पूरी संगठन, राज्यनायक जो होता है वो आपके संगठन को एक कर देगा, और एक करने के बाद फिर आप उन चीजों से निकल सकते हैं। तो ये जो बात की जा रही है उसी पाश की बात की जा रही है कि सामूहिक रूप से आपको उन पाशों से कैसे मुक्त होना है आपके राजनायक के द्वारा। उत्तरोत्तर निकृष्टतम को और विशिष्ट रूप से मध्यम को, अव अधमम विमध्यमम। इस मंत्र में ऐसे पाशों को 3 प्रकार के पाशों में विभक्त किया गया है: प्रबलतम पाश, निकृष्टतम पाश और मध्यम पाश। इन्हें शिथिल करने के लिए ईशान के आदेशानुसार अलग अलग कार्यनीति निर्मित करनी पड़ेगी। विभिन्न वेद मंत्रों में यह कार्यनीति बतलाई गई है। तो 3 तरीके के पाश में बात की गई है। वो एक बोलते हैं प्रबलतम पाश होता है, एक निकृष्टतम पाश होता है और मध्यम पाश होता है। तो ये जो मंत्र में बात की जा रही है ये डील कर रहा है मध्यम पाश की। जो एक नॉर्मल पाश होता है उससे आपको कैसे निकलना है उस बारे में इस मंत्र में बात की गई। वेद में बोला गया है यहाँ पे कि विभिन्न मंत्रों में ये कार्यनीति अलग अलग, जो ईशान के जो अपने जो भी मंत्र हैं उनमें अलग अलग जगह पे बाकी प्रबलतम पाश और निकृष्टतम पाश की भी बात की गई है। तो हमें उन वेद मंत्रों को ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिनमें बाकी के बारे में कैसे डील किया गया। ये जो मंत्र है ये मंत्र बात किया करता है मध्यम पाश की। इस मंत्र में विशिष्ट रूप से मध्यम श्रेणी के पाशों से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम कार्य करने की सलाह दी गई है, क्योंकि सर्वाधिक लोग इन पाशों से ही ग्रस्त रहते हैं। इस विषय में राजनायकों को विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। तो ये जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है मध्यम तरीके के पाश से मुक्त होने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वही है कि राजनायक की जो बात वही आ गई अल्टीमेटली, राजनायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे राजनायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन मध्यम तरीके के पाशों से लोगों को मुक्त करने की। किंतु वर्तमान मानवीय व्यवस्था में भी मध्यम श्रेणी के लोगों को ही अधिक प्रशासनिक नियमों का सामना करना पड़ता है। समाज निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के उपरांत भी मध्यम वर्ग को ही प्रशासनिक व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। इस हेतु इस मंत्र में ध्यान आकृष्ट किया गया है। तो बात वही आ गई, आज की डेट में जो आज के समय में जो बात चल रही है वो बात वेद में भी बात की गई। आज की डेट में क्या बात चल रही है, आज की डेट में बात चल रही है कि जो सबसे ज्यादा पिसा हुआ जो वर्ग है इस समय वो है मध्यम वर्ग। आपका जो मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पिसा हुआ है। और यहाँ पे वेद भी ये बात कर रहा है कि ये जो मंत्र वेद बता रहा है ये मंत्र उन्हीं बात की बता रहा है कि जो मिडिल क्लास जो लोग हैं जो पिसे हुए हैं इस समय सभी चीजों से, कोई भी चीज हो, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मुझे कोई एक छोटा भी काम कराना है उसके लिए भी मैं अगर कहीं किसी प्रशासनिक ऑफिस में जाके लाइन में लगा हुआ हूं तो मेरा काम डेट पे डेट चली जाती है, वो काम इजीली नहीं हो पाता। तो बात ये की गई है, बात यहाँ बताया गया है कि जो मध्यम तरीके के मध्यम जो वर्ग लोग हैं वो मोस्टली प्रशासनिक नियमों का उन्हें इन लोगों का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो अपर क्लास है,
अपर क्लास को कभी भी इन छोटी मोटी चीजों का कभी कोई असर ही नहीं है। मैं बोलूँ आज की डेट में आप टमाटर के रेट को 20 रुपए 50 रुपए 30 रुपए की जगह आप 100 रुपए कर दो, ठीक है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को एक बोझ आ जाएगा। लेकिन जो टॉप लेवल में जो बंदा है, जो उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।